नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुरु ग्रह अन्य ग्रहों के साथ युति बनाकर किस प्रकार के योगों का निर्माण करते हैं और उन योगों का हमारे जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। गुरु ग्रह अन्य ग्रहों के साथ शुभ या अशुभ युति बनाकर किस प्रकार के फल देते हैं, शुभ या अशुभ दोनों ही प्रकार के प्रभावों की चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुरु और मंगल की युति के विषय में। गुरु और मंगल की युति को मित्रों औदार्य योग के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, गुरु और मंगल की यदि हम बात करें तो नैसर्गिक रूप से ये मित्र ग्रह हैं और जिन लग्नों में गुरु कारक होते हैं उन लग्नों में ही मंगल ग्रह भी योग कारक ग्रह बनते हैं, जैसे कि मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, कर्क लग्न और सिंह लग्न। इन लग्नों के अंदर दोनों ही ग्रह योग कारक ग्रह माने गए हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि गुरु ग्रह मकर राशि के ना हो और मंगल ग्रह कर्क राशि के ना हो, क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीच के और गुरु मकर राशि के अंदर नीच अवस्था के होते हैं। किसी शुभ भाव के अंदर ये युति बनती है तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। आप सभी जानते हैं कि गुरु ग्रह धर्म को दर्शाते हैं, गुरु ग्रह भाग्य के कारक हैं, गुरु ग्रह शिक्षा के कारक हैं, संतान के कारक हैं, मांगलिक कार्यों के कारक हैं, धन के कारक हैं। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह व्यक्ति की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी प्रकार की जातक के अंदर जो साहस क्षमता होती है उसका प्रतिनिधित्व मंगल ग्रह करते हैं, क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं। और युद्ध भूमि की बात करें, सैनिक की बात करें, किसी प्रकार के रक्षा क्षेत्रों की बात करें, किसी भी प्रकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की बात करें तो मंगल की ऊर्जा का होना व्यक्ति के अंदर अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए समझते हैं पहले हम मंगल और गुरु यदि आपकी कुंडली में युति बनाकर बैठे हुए हों तो किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। मित्रों, वैसे तो मंगल और गुरु की युति जब अलग अलग भावों के अंदर बनती है तो इनका प्रभाव कुछ अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन हम कॉमन प्रभाव को पहले लेने पर विचार करेंगे। देखिए, गुरु और मंगल जब युति बनाते हैं तो जातक के अंदर ज्ञान और बल का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। जातक शास्त्रों का जानकार हो या किसी विशेष क्षेत्र के अंदर जातक जानकारी रखे, इस बात की प्रबल संभावना बन जाती है। गुरु ग्रह जातक को धार्मिक होने के साथ साथ गुरु और मंगल जातक को धार्मिक होने के साथ साथ बलशाली भी बनाते हैं, यानी बुद्धिमानी पूर्वक किस प्रकार अपने बल का उपयोग करना है यह गुरु मंगल की युति वाला जातक अच्छे से जानता है, क्योंकि उसके अंदर साहस और ज्ञान का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। यानी जातक की बुद्धि की बात करें तो तेज तर्राट बुद्धि वाला होगा, विशेष रूप से पंचम भाव लग्न भाव के अंदर युति बनती है तो अच्छा वक्ता होगा। यदि धन भाव के अंदर युति बनती है तो किसी भाव के अंदर, यदि स्वभाव के अंदर युति बनती है तो गुरु मंगल की युति के सामान्यता अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी हम अलग अलग भावों के अनुसार एक संक्षिप्त में इसे समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। देखिए, गुरु और मंगल यदि लग्न भाव के अंदर युति बनाते हैं तो जातक साहसी होगा, आत्मविश्वासी होगा और धर्म पारायण भी होता है, क्योंकि लग्न व्यक्ति का व्यक्तित्व है। और यहाँ पर यदि गुरु जैसे ग्रह बैठेंगे तो निश्चित रूप से जातक धर्म कर्म में रुचि रखने वाला भी होगा, साहसी भी होगा। जातक का चारित्रिक बल मजबूत होने की संभावना बन जाती है, क्योंकि गुरु जैसे ग्रह लग्न के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन हाँ, एक थोड़ा सा नेगेटिव पहलू इसका ये भी है कि लग्न के अंदर जब ये दोनों ग्रह बैठेंगे तो जातक कई बार अहंकारी किस्म का या घमंडी किस्म का भी हो सकता है, यदि बल अधिक हुआ या किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव हुआ तो। गुरु मंगल की युति यदि कुंडली के द्वितीय भाव यानी दूसरे भाव के अंदर बन जाए तो मित्रों वाणी को प्रभावशील बनाती है और जातक अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से कार्य करेगा और परिवार में धार्मिकता का माहौल रह सकता है, क्योंकि कुंडली का दूसरा भाव जो है आप जानते हैं कि व्यक्ति के कुटुंब का भाव भी है और आर्थिक स्थिति सामान्यतः मजबूत स्थिति में होती है यदि गुरु और मंगल पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव ना हो और गुरु और मंगल नीच अवस्था के होकर सेकंड हाउस के अंदर ना बैठे हुए हो तो। तीसरे भाव के अंदर गुरु मंगल की युति बनती है तो जातक बहादुर होगा, साहसी होगा, लेखन क्षमता अच्छी हो सकती है, वक्ता होगा जातक, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, छोटे भाई बहनों पर प्रभाव रहता है जातक का, ठीक है। जातक लीडरशिप रोल प्ले कर सकता है यदि शुभ स्थिति के अंदर गुरु मंगल की युति थर्ड हाउस के अंदर बन रही हो। चौथे भाव के अंदर शुभ स्थिति में यदि ग्रह हैं, शुभ स्थिति की बात कर रहा हूँ मैं, तो जातक के घर में नैतिक संस्कार होंगे, जातक जमीन जायदाद से लाभ कमाने वाला, ठीक है। जातक का पारिवारिक वातावरण समानता, माता पिता वाला घर की मैं बात कर रहा हूँ तो अच्छा रहेगा समानता। पंचम भाव के अंदर गुरु और मंगल की युति यदि आपकी कुंडली के अंदर बनती है तो पंचम भाव आप जानते हैं कि शिक्षा का भाव भी है, पंचम भाव आप जानते हैं बुद्धि का भाव भी है। यहाँ पर जातक तेज तर्राट बुद्धि वाला होगा, उच्च शिक्षा होने की संभावना उसकी बन जाती है, यानी कुल मिलाकर उसकी शिक्षा अच्छी होगी, बशर्ते कि खराब ग्रहों का प्रभाव यहाँ पर ना हो और सही ग्रहों की दशाएं सही समय पर आए। कहने का तात्पर्य है कि जो योग कारक ग्रह उनकी दशा समय पर आए, खराब ग्रह की दशा अंतर्दशा ना चल रही हो, महादशा विशेष रूप से ना हो, जैसे कि राहु इत्यादि की।
दशा ना चल रही हो शिक्षा काल के दौरान, ठीक है। क्योंकि शिक्षा काल के दौरान यदि राहु की दशा चलती है तो कहीं ना कहीं जातक का जो शिक्षा काल है वो प्रभावित होता है। छठे भाव के अंदर गुरु मंगल की युति बनती है तो रोग ऋण शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाने वाली होगी। ये किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि में जातक सफलता प्राप्त करता है। सरकारी क्षेत्रों में जातक को सफलता प्राप्त होने या सैन्य क्षेत्र में जातक को सफलता प्राप्त होने की संभावना बन जाती है। सप्तम भाव के अंदर युति बनती है तो जातक बुद्धिमान होगा, प्रभावशाली होगा और जातक का जीवन साथी साहसी किस्म का होगा। हालांकि सप्तम भाव के अंदर मंगल जैसा ग्रह यदि बैठेगा तो निश्चित रूप से जातक को साहसी तो बनाएगा, लेकिन हाँ एक समस्या रहती है वैवाहिक जीवन के अंदर। तो ऐसी स्थिति में व्यवहार में थोड़ा सा खटपट की आशंका बनी रहती है। गुरु और मंगल की युति यदि कुंडली के अष्टम भाव के अंदर बन जाए मित्रों तो शोध कार्यों के द्वारा जातक गुण विषयों के माध्यम से जातक सफलता प्राप्त कर पाता है। ज्योतिष शास्त्र इत्यादि में रुचि हो सकती है, लेकिन जातक थोड़ा सा जल्दबाज किस्म का होगा, यहाँ पर यह बचना चाहिए। गुरु मंगल शुभ स्थिति होने पर अष्टम भाव के अंदर शोधात्मक कार्यों के अंदर जातक की रुचियां बढ़ा देते हैं। गुरु मंगल की युति कुंडली के 90 भाव के अंदर मान लीजिए बन जाती है तो जातक धार्मिक होगा और अच्छे शैक्षिक कार्य करने वाला होगा। जातक अच्छा दार्शनिक हो सकता है। दसम भाव के अंदर युति बनती है तो करियर में अच्छी सफलता प्राप्त करेगा, न्यायप्रिय होगा, अनुशासन प्रिय होगा ऐसा जातक। 11वें भाव के अंदर युति बनती है मित्रों तो बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में ऐसा जातक जो है समर्थ होते हैं, ये अच्छा प्रभाव इसका ही है। 12वें भाव के अंदर ये युति बनती है तो जातक अध्यात्म की तरफ झुकाव हो सकता है, विदेश में जातक निवास कर सकता है, विदेश में जाकर जातक अपना जीवन यापन कर सकता है यदि शुभ स्थिति के अंदर गुरु महाराज बैठे हुए हों। हालांकि खर्च पर नियंत्रण करना मुश्किल होगा, धार्मिक कार्य इत्यादि के द्वारा या फिर दान इत्यादि के माध्यम से जातक गुरु मंगल की युति के अच्छे प्रभाव ले सकता है। मित्रों ये संक्षिप्त में हमने गुरु मंगल के प्रभाव को अलग अलग भावों में समझने का प्रयास किया है। हालांकि किसी अन्य वीडियो के अंदर जब हम चर्चा करेंगे तो गुरु मंगल को बड़ा विस्तार से समझेंगे और उसके नेगेटिव प्रभावों को भी जानेंगे। आज के इस वीडियो का मूल मकसद हमारा मोटे तौर पर सभी ग्रहों के साथ गुरु के प्रभावों को समझना है। तो आइए अब बात करते हैं गुरु और बुध की युति के विषय में। मित्रों गुरु और मंगल की युति को अभी हमने जाना। गुरु और बुध की युति को जो कहा जाता है वो कहा जाता है बुद्धिमान योग, ठीक है। क्योंकि गुरु ज्ञान को दर्शाते हैं, धर्म को दर्शाते हैं, तो बुध भी बुद्धि और वाणी के कारक ग्रह हैं। तो बुद्धिमान योग यदि हम इसे कहें तो अतिशयोक्ति ना होगी। गुरु और बुध यदि शुभ स्थिति में हो, अब शुभ स्थिति का मतलब क्या समझ लेते हैं। देखिए बुध ग्रह मीन राशि में नीच अवस्था के और गुरु ग्रह मकर में नीच अवस्था के होते हैं। तो इन राशियों के अंदर ये युति सामान्यतः अच्छा प्रभाव ज़्यादा नहीं देती, लेकिन अन्य भावों के अंदर या अन्य राशियों के अंदर अच्छा प्रभाव देगी। भावों की भी चर्चा हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए भावों के मतलब है कि 6, 8, 12 के भाव के अंदर युति ना बन रही है तो किसी शुभ राशि के अंदर बनना चाहिए फिर, ठीक है। क्या होगा सामान्य प्रभाव इसका यह रहता है कि जातक बुद्धिमान, मान सम्मान युक्त, बुद्धि बल से संपन्न, ठीक है। जातक के चेहरे और वाणी में ओज होगा यदि इन भावों के अंदर युति बन जाए। चेहरे की बात चल रही है तो लग्न भाव के अंदर युति बने और वाणी की बात चल रही है तो सेकंड हाउस के अंदर युति बनते, तो अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। आप जानते हैं कि बुध ग्रह तर्क शक्ति, संवाद कौशल और व्यापार इनके कारक हैं। लेखन और गणित, ठीक है, इनके विशेष रूप से कारक ग्रह होते हैं। गुरु आप सभी जानते हैं दर्शन, नीति और न्याय को दर्शाते हैं। गुरु और बुध जब साथ में बैठेंगे तो गंभीरता झलकेगी जातक के अंदर, दार्शनिक किस्म का होगा और तार्किक होगा। व्यापार के साथ साथ धर्म का एक अनोखा संगम देखने को मिलेगा। जातक व्यापार बुद्धि भी होगा और धर्म भी करेगा, ठीक है। जातक की खुद की सोच होगी, एक रचनात्मक सोच के साथ जातक आगे बढ़ने वाला। और इसके अलावा जातक को ये युति सामान्यतः अच्छा प्रभाव देगी। विनम्र जातक की वाणी को विनम्र करेगी। लेकिन मान लीजिए अशुभ दोषों से युक्त हो जाए, यानी गुरु मंगल पर खराब ग्रहों का प्रभाव आ जाए या कोई ग्रह नीच अवस्था का हो तो अर्ध ज्ञान होना, अर्ध ज्ञान का दंभ करना, ठीक है, दोहरी मानसिकता वाला व्यक्ति हो सकता है अशुभ प्रभाव में होने पर। शुभ प्रभाव में होने पर ऐसा नहीं होता। संक्षिप्त में हम थोड़ा सा अन्य अलग अलग भावों के अंदर इस युति प्रभाव को समझने की चेष्टा करते हैं। देखिए गुरु और बुध जब साथ में बैठेंगे तो लग्न भाव के अंदर युति बनती है तो शुभ प्रभाव में हो तो अत्यधिक बुद्धिमान, ज्ञानवान, आकर्षक वक्ता बनाती है और जातक अपने व्यक्तित्व में गरिमा युक्त होता है, ठीक है। अपनी बुद्धि बल और तर्क बल का प्रयोग कर पाएगा। सेकंड हाउस के अंदर हो तो वाणी में मिठास और लेखन कार्यों के अंदर सफलता, वाणी से कमाई करने वाला। पारिवारिक प्रतिष्ठा की बात करें तो सामान्यतः शैक्षिक होगी। और थर्ड हाउस के अंदर मान लीजिए युति बनती है तो भाई बहनों में से कोई भी एक व्यक्ति जो है शिक्षक हो सकता है, कोई भी शिक्षक हो सकता है, इस बात की संभावना बनती है। जातक विचारशील होगा, अच्छा लेखक हो सकता है, अच्छा पत्रकार हो सकता है। चतुर्थ भाव के अंदर युति बनती है तो जातक धार्मिक भी होगा, संस्कारी भी होगा और जातक की माँ शिक्षित होंगी और या फिर शिक्षित से कम नहीं होंगी कम से कम, क्योंकि चतुर्थ भाव के अंदर गुरु और बुध की युति बन रही है तो निश्चित रूप से माता को बुद्धिमान बनाती है। पंचम भाव के अंदर युति बनती है मित्रों तो जातक बुद्धिमान होगा, संतानवान होगा, उच्च शिक्षा में रुचि होगी जातक की, धर्मशास्त्रज्ञ होगा जातक और बुद्धि से परास्त करने वाला ऐसा जातक होता है।
छठे भाव के अंदर युति बन जाती है तो निश्चित रूप से जातक जो है स्वास्थ्य को लेकर जानकारी रखता है। मेडिकल क्षेत्र इत्यादि में जातक को सफलता प्राप्त होने की संभावना बनती है। गुरु और बुध की युति मित्रों सप्तम भाव के अंदर बन जाती है तो जातक का जीवन साथी बुद्धिमान होगा और इसके अलावा जातक का वैवाहिक जीवन अच्छा होगा सामान्यतः, ठीक है। संवाद कौशल अपने जीवन साथी के साथ अच्छा रहेगा। जातक का सप्तम भाव के अंदर युति बनना बुद्धिमान योग का अच्छा लाभ देगी। अष्टम भाव के अंदर युति बन जाए तो सत्यवादी होगा, गुण विद्या में रुचि लेगा, अच्छा शोधकर्ता, मनोवैज्ञानिक बनने की संभावना मित्रों रहती है। नवे भाव के अंदर युति बन जाए तो जातक दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, शिक्षा में गहरी रुचि रखने वाला होगा, धार्मिक कार्यों से लाभ कमाएगा। दसम भाव के अंदर युति बनती है तो करियर में, शिक्षा में, ज्योतिष में, कानूनी क्षेत्रों के अंदर लाभ देने वाली ये युति मानी जाएगी। और जातक जो है नीतिपूर्ण ढंग से कार्य करेगा। 11वें भाव के अंदर युति बनती है तो जातक का जो मित्र मंडली होगी वह जातक का सहयोग करने वाली होगी और जातक शैक्षिक क्षेत्रों से लाभ कमा पाएगा, लेखन क्षेत्रों से लाभ कमा पाएगा, मान सम्मान यश अच्छा रहेगा। गुरु बुध की युति 12वें भाव के अंदर बनती है मित्रों तो आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता देने वाली युति है। विदेश में पढ़ाई करने की अगर आपकी इच्छा है तो सफलता मिलने की संभावना बिल्कुल बढ़ जाएगी। धार्मिक सेवा भाव से आपको लाभ होगा। मित्रों ध्यान रखें ये शुभ प्रभाव जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये शुभ स्थिति होने पर मिलते हैं, ठीक है। अशुभ स्थिति होने पर कोई ग्रह नीच का हो जाए तो फिर इस प्रभाव में कमी आती है फिर, ठीक है। आइए चर्चा करते हैं गुरु और सूर्य की युति के विषय में। मित्रों गुरु और सूर्य की युति यानी राजा और गुरु दोनों मिल जाएंगे तो राज लक्षण योग का निर्माण करती है कुंडली के अंदर ही। इसे बोला जाता है राज लक्षण योग। अब राज लक्षण योग के प्रभाव देखिए हमेशा सकारात्मक मिले, इसके लिए जरूरी है कि कोई ग्रह नीच का ना हो। जैसे गुरु मकर का और सूर्य जो है वो आपका तुला राशि का नहीं होना चाहिए और शुभ भावों के अंदर युति बने, दोनों ग्रह योग कारक बनते हैं तब इसका अच्छा प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब समझते हैं पहले गुरु और सूर्य जब साथ में बैठते हैं तो देखिए गुरु और सूर्य जब साथ में बैठेंगे तो आत्मबल मजबूत होगा, जातक का चेहरे पर तेज होगा। लग्न भाव के अंदर युति होने पर जातक भविष्यवक्ता होने की संभावना बन जाती है। भविष्यवक्ता होने का तात्पर्य अब समझ लीजिए थोड़ा सा, मतलब जातक को पहले से पूर्वानुमान हो जाना, जातक पहले से चीज़ों को सही प्रेडिक्ट कर पाए, यानी जातक जो आकलन करे वो सही साबित हो, इस बात की संभावना बनती है। अधिकारी वर्ग में जातक का सम्मान रहेगा, रिसर्च इत्यादि के क्षेत्र में जातक सफलता प्राप्त करेगा। आइए थोड़ा सा हम अब और विस्तार देते हैं। देखिए सूर्य आप जानते हैं अहंकार को भी दर्शाता है, सरकार को भी दर्शाता है, आत्मविश्वास को भी दर्शाता है, नेतृत्व कौशल को भी दर्शाता है। जब सूर्य और गुरु की युति बनती है तो जातक एक अच्छा न्यायप्रिय नेता बन सकता है, ठीक है, यदि आप इस क्षेत्र के अंदर हैं तो, और गुणी होगा और आपका मान सम्मान और आदर रहेगा। आत्मविश्वास और नैतिकता का एक मिलन आप इसे मान सकते हैं। गुरु जब सूर्य साथ में बैठते हैं तो सिद्धांतों पर चलने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। गुरु और सूर्य जब साथ में मिलते हैं तो शासकीय कार्य से यानी सत्ता वर्ग से आपको लाभ होने की संभावना बन जाती है। सत्ता वर्ग यानी कोई भी सरकारी क्षेत्र जहाँ से और इन ग्रहों की दशांतर चल रही हो, युति कुंडली के अंदर बनी हुई हो स्वभावों के अंदर, तो निश्चित रूप से जो है सरकारी क्षेत्रों से या सरकारी लोगों के द्वारा आपको लाभ प्राप्त होने या उनका सहयोग प्राप्त होने की संभावना बलवती हो जाती है। आप सूर्य पिता को भी दर्शाते हैं। मित्रों पिता का कारक ग्रह सूर्य जब गुरु के साथ बैठेगा तो निश्चित रूप से पिता शिक्षित होंगे, या शिक्षित ना भी हो तो कम से कम जातक के पिता का आचरण अच्छा रहेगा। जातक के पिता एक अच्छे और सामाजिक व्यक्ति रहेंगे, प्रतिष्ठित व्यक्ति रहेंगे, इस बात की संभावना बनती है, बशर्ते इस युति पर खराब ग्रहों का प्रभाव ना हो। क्योंकि खराब ग्रहों का प्रभाव होता है तो क्या होता है कि शुभ लक्षणों में फिर कमी आती है। गुरु और सूर्य यदि साथ में बैठते हैं, लेकिन अब ये ध्यान रखना होगा यदि साथ साथ आ जाएं तो गुरु की शक्ति क्षीण हो जाती है, सूर्य के जितने निकट आता जाएगा। अस्त का नहीं होना चाहिए गुरु कहने का मतलब ये। सभी युतियों के अंदर में तो ध्यान रखें यदि ग्रह अस्त का हो जाता है तो होता क्या है कि जो सूर्य के पास वाला ग्रह होता है उसका क्या होता है प्रभाव घट जाता है। हालांकि बुध के मामले में ये थोड़ा सा अपवाद होगा, अन्य ग्रहों के मामले में देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनकी शक्तियाँ कमजोर पड़ जाती हैं। आइए समझते हैं अन्य भावों के हिसाब से थोड़ा सा अभी हम शुभ स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ। मित्रों आज के वीडियो में ज़्यादातर ध्यान रखिएगा, अशुभ प्रभाव की चर्चा ज़्यादा मैं इस वीडियो के अंदर आज नहीं करूँगा। लग्न भाव के अंदर मान लीजिए सूर्य और गुरु की युति बनती है तो राज लक्षण योग का निर्माण तो करती है, आप जानते हैं। तो आत्मविश्वास होगा जातक के अंदर, शिक्षित होगा, समाज में प्रतिष्ठित होगा, धार्मिक दृष्टिकोण अच्छा रहेगा। दूसरे भाव के अंदर युति बनती है तो वाणी प्रभावशाली, ज्ञान से संपन्न होगा, धार्मिकता और सम्मान जीवन में रहेगा, नेतृत्व कौशल अच्छा रहेगा। थर्ड हाउस के अंदर युति बनने पर भाई बहनों के साथ रिश्तों की यदि हम बात करें तो अधिकार की भावना रहती है। चतुर्थ भाव के अंदर गुरु और सूर्य की युति बनती है मित्रों, तो ऐसी स्थिति में घर में आदर्श वातावरण रहेगा, प्रशासनिक करियर में संभावना बनती है,
पंचम भाव के अंदर युति बनती है तो जातक की जो संतान है विद्वान होगी, तेजस्वी होगी। धार्मिक राजनीति में जातक की रुचियां हो सकती हैं। छठे भाव के अंदर युति बनती है तो शत्रुओं और रोगों पर विजय दिलवाने वाली, सरकारी क्षेत्रों में सफलता दिलवाने वाली हो सकती है, संभावना बनती है। शुभ स्थिति होने पर मतलब ये कम से कम ग्रह नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए। मित्रों, गुरु और सूर्य की युति यदि कुंडली के सप्तम भाव के अंदर बनती है तो जातक का आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, मान पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी, जीवन साथी का आत्मविश्वास अच्छा हो इस बात की संभावना बनती है, क्योंकि सप्तम भाव के अंदर गुरु और सूर्य की युति बनती है। हालांकि सूर्य यहाँ पर मौजूद होने पर इस भाव से रिलेटेड कुछ समस्याएं भी देता है, यानी थोड़ा बहुत परेशानी वाला जीवन भी यहाँ पर रह सकता है। हालांकि ओवरऑल अगर व्यापारिक दृष्टि से प्रभाव देखा जाए, लाभ की दृष्टि से देखा जाए, मेहनत की दृष्टि से देखा जाए तो गुरु और सूर्य की युति लग्न पर यदि मित्र दृष्टि इनकी हो तो अच्छा प्रभाव सामान्यतः दिखाई देता है। गुरु और सूर्य की युति यदि कुंडली के अष्टम भाव के अंदर बनती है तो गूढ़ विषयों का जानकार आपको बनाती है, ज्योतिष और अध्यात्म के क्षेत्र में रुचि लाने वाली, जीवन में अचानक बदलाव देने वाली, ध्यान और योग की प्रवृत्तियों की तरफ झुकाव करने वाली इस युति को माना जाएगा। हालांकि नीच राशि के गुरु या सूर्य की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। मित्रों, गुरु और सूर्य की युति यदि कुंडली के 90 भाव के अंदर बनती है तो शुभ स्थान में क्योंकि युति बनी है तो उच्च शिक्षा से लाभ, भाग्य में वृद्धि करने वाली, पिता और धार्मिक जो आपके गुरु हैं उनका मार्गदर्शन आपको मिल पाए, विदेश यात्रा की संभावना बनती है, किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा की संभावना बनती है और उनसे लाभ भी होता है। गुरु और सूर्य की युति यदि कुंडली के दसम भाव के अंदर बन जाए मित्रों तो प्रशासनिक क्षेत्रों में लाभ, करियर की दृष्टि से अच्छा माना जाएगा। ये समाज मान पद प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली युति मानी जाएगी। जातक अपने सिद्धांतों के प्रति अडिग रहता है। 11वें भाव के अंदर युति बनती है तो मित्र प्रभावशाली होंगे, आप बुद्धिजीवी होंगे समाज के अंदर। इसके अलावा आपको संपर्कों से आर्थिक लाभ होने की संभावना बनती है, यानी जो भी आपके संपर्क के लोग हैं उनसे लाभ मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। आइए चर्चा करते हैं सूर्य और गुरु की युति यदि कुंडली के 12वें भाव के अंदर बने। देखिए, सूर्य गुरु की युति यदि 12वें भाव के अंदर बनती है तो विदेशों से लाभ, उच्च आध्यात्मिक अनुभव आपको मिल सकता है। अब यानी आध्यात्मिक क्षेत्रों में लाभ देने वाली है, सेवा और कार्यों से लाभ होगा आपको, ठीक है, लेकिन अत्यधिक खर्च पर यहाँ पर नियंत्रण करने की आवश्यकता बनती है। इसके विपरीत यदि सूर्य गुरु की युति 12वें भाव के अंदर बने, नीच अवस्था का कोई ग्रह हो जाए तो इन चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं कमी या दिक्कतें देखने को मिलती हैं। फिर आइए चर्चा करते हैं हम गुरु और शुक्र की युति के विषय में। मित्रों, गुरु और शुक्र की युति को सामान्यतः विद्वान योग कह सकते हैं आप, क्योंकि दो गुरु आपस में मिल रहे हैं तो विद्वान योग के नाम से यह युति मानी जाएगी। अब किस प्रकार का इनका फल देखने को मिलेगा, आइए थोड़ा से हम विस्तार से समझ लेते हैं। देखिए, गुरु और शुक्र जब ये दो ग्रह किसी भाव के अंदर बैठ जाएं तो उस भाव को अत्यधिक बलवान बना देते हैं। जातक विद्वान होगा, निश्चित रूप से विद्वान होगा और कलाकार भी होगा। जातक के जीवन में भौतिकता और धार्मिकता का एक अनोखा संगम देखने को मिलेगा। जातक की छठी इंद्रिय जागृत होने की संभावना बनती है, बल्कि पंचम भाव के अंदर, अष्टम भाव के अंदर, एकादश भाव के अंदर, लग्न भाव के अंदर युति बन रही हो तो, 90 भाव के अंदर युति बन रही हो तो जातक ठाट वाट वाला होगा, लेकिन ठाट वाट धार्मिकता भी होगी और ठाट वाट भी रहेगा, यानी भौतिक सुखों की कामना भी रहेगी। तो वहीं दूसरी तरफ धर्म कर्म से जातक नाम कमाने वाला भी होगा। जातक को पुत्र का सुख, संतान का सुख, यानी संतान का सुख मान लीजिए आप, मकान का सुख, गाड़ी का सुख जीवन काल के दौरान अच्छा मिल पाएगा शुभ भावों के अंदर युति बनने पर। लेकिन फिर भी आइए थोड़ा सा हम इसे विस्तार से जानते हैं। देखिए, गुरु आप जानते हैं आत्मा का और नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है, शरीर, जबकि शुक्र बात करें तो शुक्र शारीरिक सुख का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों ग्रह जब साथ में बैठेंगे तो नैतिकता होगी और आध्यात्मिकता होगी। मित्रों, गुरु और शुक्र जब साथ में बैठते हैं तो कला और ज्ञान का समन्वय भी जीवन काल के दौरान देखने को मिलता है। व्यक्ति कविता के क्षेत्र में, नाट्य क्षेत्र में, कलाओं के क्षेत्र में पारंगत हो इस बात की संभावना बनती है। इसके अलावा गुरु और शुक्र जब साथ में बैठते हैं तो जातक एक अच्छा आदर्शवादी होता है, ठीक है, ये शुभ प्रभाव इसका सामान्यतः देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि हम शुक्र और गुरु के संबंधों की यदि हम बात करें तो जातक मन से सुंदर तो होता ही होता है, साथ साथ तन से सुंदर हो इस बात की संभावना बनती है यदि लग्न भाव पर भी इसका संबंध बन रहा हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह कि शनि, राहु यदि केतु इनके साथ बैठे हुए हों या इनकी दृष्टि पड़ रही हो तो कई बार क्या रहता है, जातक धर्म और दिखाने के रूप में करता है, ठीक है। इसके अलावा जातक को प्रेम संबंधों में धोखा, वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी का कारण भी ये कई बार या भ्रम का कारण भी ये बना देते हैं। लेकिन क्योंकि आज के वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं ज़्यादातर शुभ प्रभावों के विषय में, तो सबसे पहले हम इनके भाव के अनुसार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, शुक्र और गुरु की युति यदि अलग अलग भावों के अंदर बने तो किस प्रकार का प्रभाव देती है।
लग्न भाव के अंदर युति बनती है तो जातक का व्यक्तित्व आकर्षक होगा, सौंदर्य प्रेमी ऐसा जातक रहता है, प्रभावशाली वाणी रहेगी, जातक की विद्वान होगा और मधुर आचरण करने वाला, अच्छा आचरण करने वाला ऐसा जातक रहता है। सेकंड हाउस के अंदर सुप्रभाव के अंदर युति बन रही हो तो जातक वाणी कौशल अच्छा रहेगा जातक का, संगीत कला इत्यादि के क्षेत्र में रुचियां हो सकती हैं, भाषा से धन कमाने वाला ऐसा जातक होता है, वाणी से धन कमाने वाला जातक कहा जाता है। थर्ड हाउस के अंदर युति बने तो भाई बहनों में कोई ना कोई कलात्मक गुण रखने वाला या विद्वान व्यक्ति हो, लेखन या चित्रकला इत्यादि में रुचि हो, संभावना बनती है। चतुर्थ भाव के अंदर युति बनती है तो माता प्रेमपूर्ण व संस्कारी हो, जातक को अपनी माता का अच्छा सुख मिले इस बात की संभावना बनती है। घर में सौंदर्य और धर्म दोनों देखने को मिल सकता है। भूमि भवन वाहन इत्यादि का लाभ जातक को जीवन काल में देखने को मिल सकता है। विशेष रूप से भौतिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहती है। पंचम भाव के अंदर युति बन जाए मित्रों तो जातक की संतान सुंदर बुद्धिमान, ठीक है, इसके अलावा विवेकी हो इस बात की संभावना बनती है। छठे भाव के अंदर युति बनती है तो भोग विलास से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की ये सूचना देती है। यानी छठे भाव के अंदर गुरु और शुक्र की युति को समानता ठीक नहीं कहा जा सकता। शत्रुओं को यदि आपको हराना है तो उनको डिप्लोमेटिक तरीके से हराने की चेष्टा करें, ठीक है, बुद्धि बल से हराने की चेष्टा करें। सप्तम भाव के अंदर युति बनती है तो अच्छा जीवन साथी देती है, समानता ही है। जातक का जीवन साथी शिक्षित कला प्रेमी हो सकता है, वैवाहिक जीवनों में सामंजस्य की भावना रहेगी। अष्टम भाव के अंदर मित्रों शुक्र और गुरु की युति बनती है तो जातक की गूढ़ ज्ञान की तरफ रुचियां बढ़ाने वाली होती हैं और प्रेम संबंधों की संभावना बनती है। अचानक से रूप से धन लाभ होना, ठीक है, और धार्मिक दृष्टिकोण यदि जातक रखेगा तो लाभ प्राप्त कर पाएगा। अचानक से धन या प्रेम की तरफ ये ले जाने वाली युति आप मान सकते हैं। नवे भाव के अंदर यदि हम बात करें तो नवे भाव के अंदर शुक्र या गुरु की युति बनती है तो सुंदर जीवन साथी जातक को मिलता है। धार्मिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो सुंदर विचारों वाला होगा और भाग्योदय करवाने में यह युति समर्थ है। दसम भाव के अंदर युति बनती है तो करियर के क्षेत्र में सफलता देने वाली और सामाजिक रूप से देखा जाए तो मान पद प्रतिष्ठा उसकी अच्छी बनी रहेगी। 11वें भाव के अंदर युति बन जाए मित्रों तो जातक को अपने मित्रों से लाभ होगा और जातक को अपने जिनके प्रति वो तटस्थ रहता है या जिनके प्रति वो आकर्षित रहता है उनसे लाभ होने की संभावना बनती है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह युति 11वें भाव के अंदर लाभकारी है और मनोवांछित सफलताओं को देने वाली ही मानी जाएगी। ध्यान रखें कि 11वें भाव के अंदर यदि शुक्र गुरु की युति बनती है और शुक्र का प्रभाव अधिक हुआ तो भौतिकवादिता की तरफ ये आकर्षित ज़्यादा कर सकती है, तो थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता बनती है। 12वें भाव के अंदर युति बनती है मित्रों तो जातक का अधिक खर्च हो सकता है विशेष रूप से भौतिकवादी दृष्टिकोण के कारण, ठीक है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये युति लाभकारी है। विदेश में जातक रहे या अपना जीवन बिताए इस बात की संभावना बनती है। मित्रों सामान्यतः देखा जाए तो गुरु और शुक्र की युति कर्क राशि, मीन राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, धनु राशि में हो तो अत्यंत आकर्षक बनाती है और इन क्षेत्रों में ज़्यादा इन राशियों के अंदर अगर युति बनती है तो अच्छा लाभ सामान्यतः देती है। हालांकि मीन राशि के अंदर युति बनती है तो मीन राशि में क्योंकि शुक्र जो है वो उच्च के होते हैं और गुरु की बात करें तो गुरु स्वगृही होंगे, ठीक है, सामान्यतः अच्छा रिजल्ट इसका दिखाई दे सकता है। एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि गुरु और शुक्र जब युति बनाते हैं तो प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो एक दूसरे का विरोध करते हैं ये, ठीक, क्योंकि गुरु देवताओं के गुरु आप जानते हैं और शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है राक्षसों के गुरु माने गए। फिर भी क्योंकि दोनों गुरु हैं और शुभ भाव में युति बनती है और किसी शुभ राशि के अंदर युति बनती है तो सामान्यतः लाभ अच्छा देखने को मिलता है। मित्रों आइए अब बात करते हैं गुरु और शनि यदि युति बनाते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं। देखिए गुरु और शनि की युति को सामान्यतः जाना जाता है संघर्ष योग के नाम से। गुरु और शनि, देखिए शनि धीमी गति से चीज़ों को देने वाले ग्रह हैं। शनि ग्रह संयम को दर्शाते हैं, न्याय को दर्शाते हैं, विलंब को दर्शाते हैं और जीवन के यथार्थवादी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। अब गुरु यदि इनके साथ बैठते हैं तो क्या होता है, गुरु विस्तार को बताता है जबकि शनि संकुचन को बताता है। गुरु उच्च आदर्श को दर्शाता है जबकि शनि व्यवहारिक यथार्थ को दर्शाते हैं। दोनों ग्रह विपरीत प्रकृति के ग्रह हैं क्योंकि ये जब साथ में होते हैं तो इसका मतलब जीवन में संघर्ष गहराता है। गुरु शनि की युति सामान्यतः धीमी गति से ठोस फल को देने वाली कही गई है, यथार्थवादी और आदर्शवादी व्यक्ति को बनाती है। यानी शनि महाराज के साथ होने के कारण गुरु और शनि का जो प्रभाव दिखता है अनुशासित दिखता है और नैतिक दिखता है, जिसमें ज्ञान और अनुशासन के अनोखा संगम आपको देखने को मिलेगा। अधूरे आदर्श या कठोर नियम, ठीक है, अधूरे आदर्श या कठोर नियम कहने का मतलब यह है कि जातक व्यक्ति कट्टर होगा, जिद्दी होगा और संकीर्ण विचारने वालों कई बार बना देते हैं ये जातक की, लेकिन जो प्रकृति होगी वो गंभीर किस्म की होगी। यदि शुभ प्रभाव में हो ये युति, यानी कोई खराब ग्रहों का प्रभाव यदि नहीं है तो जातक एक जिम्मेदार व्यक्ति होगा, आध्यात्मिक भी होगा और साथ साथ न्यायप्रिय भी होगा, गहराई से चीज़ों को समझने वाला और दूरदर्शी होगा, यानी दार्शनिक दृष्टिकोण रखने वाला ऐसा जातक कहा जाता है।
लेकिन शुभ प्रभाव में यदि हो तो अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं गुरु शनि की युति यदि लग्न भाव के अंदर बने। देखिए जातक को गंभीर स्वभाव वाला बनाती है, जातक विचारों का परिपक्व होगा। दूसरे भाव के अंदर युति बन जाए तो वाणी में गंभीरता झलकेगी और जातक धीरे धीरे धीमी गति से आगे आर्थिक प्रगति करने वाला होगा। तीसरे भाव के अंदर युति बने तो जातक लेखक अच्छा शोधार्थी हो सकता है। संवाद कौशल होगा तो उसमें धीमापन देखने को मिलेगा। चतुर्थ भाव के अंदर युति बन जाए तो मित्रों देखा जाए तो जातक अपनी जिम्मेदारी से दूर हो जाने वाला, कई बार जमीन जायदाद इत्यादि का लाभ धीरे धीरे मिलेगा क्योंकि शनि जो है धीमी गति से चीज़ों को देंगे। पंचम भाव के अंदर युति बनती है तो संतान संबंधी कार्यों में विलंब, शिक्षा में विलंब, लेकिन गहराई से सोचने वाला और गंभीरता झलकेगी जातक के जीवन काल के दौरान, जातक के जीवन में गंभीरता झलकेगी। छठे भाव के अंदर बने तो कर्ज देने वाली युति है, शत्रुओं से धीरे धीरे विजय दिलवाने वाली। कानूनी क्षेत्रों की बात करें तो कानूनी क्षेत्रों में, सेवा क्षेत्रों में, प्रशासन क्षेत्रों में जातक का करियर अच्छा देती है ये युति शुभ प्रभाव में होने पर। सप्तम भाव के अंदर युति बने तो जातक का जीवन साथी गंभीर स्वभाव वाला, और सप्तम भाव के अंदर युति बने तो विवाह देरी से होना, ठीक है, और जातक कर्तव्यनिष्ठ होगा लेकिन स्थिरता आने में समय लगेगा। अष्टम भाव के अंदर युति बने तो गुण ज्ञान को देने वाली, अनुसंधानात्मक कार्यों में जातक को सफलता देने वाली होगी। जातक संयमित होकर अपने कार्यों को निपटाएगा। नवे भाव के अंदर मित्रों युति बनती है तो नवे भाव की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कुंडली के नवे भाव के अंदर गुरु शनि की युति बनती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जातक के जो विचार हैं धार्मिक तो होंगे लेकिन गहराई वाले होंगे, ठीक है, भाग्य देरी से साथ देगा। इसके अलावा जातक से पिता के साथ देखा जाए तो कठोर अनुशासन रखने वाले या पिता के साथ जातक का व्यवहार ठीक ना हो, इस प्रकार की आशंका बनी रहती है। दसवें भाव के अंदर युति बनने पर करियर धीमी गति से प्रगति करता है, लेकिन सरकारी क्षेत्रों के अंदर, शिक्षा विभाग, कानूनी क्षेत्रों में जातक का जुड़ाव रह सकता है। 11वें भाव के अंदर बने तो जातक को मनोवांछित लाभ प्राप्ति में थोड़ा देरी हो सकती है। जिम्मेदार वर्ग से और बड़े बुजुर्गों से जातक को सहयोग मिलने की संभावना बन जाती है। 12वें भाव के अंदर मित्रों युति बने तो जातक एकांत प्रिय होगा। आइए चर्चा करते हैं गुरु और चंद्रमा की युति के विषय में। देखो मित्रों, गुरु और चंद्रमा की युति को गज केसरी के योग के नाम से जाना जाता है, आप सभी जानते हैं, और ये काफ़ी बढ़िया युति है। काफ़ी अच्छी युतियों में इस युति की चर्चा की गई है। इस युति को काफ़ी अच्छा माना गया है। किस प्रकार का लाभ देखने को मिलेगा जानते हैं। देखिए, गुरु चंद्रमा की युति बने या फिर गुरु चंद्रमा आपस में केंद्र का संबंध बना तो गज केसरी योग बनता है। अब गुरु चंद्रमा साथ में बैठे तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन आप समझ लेते हैं। देखिए, चंद्रमा मन की भावनाओं को दर्शाता है, कल्पना को, और जातक के मन के मूड को दर्शाने वाला ग्रह। गुरु जैसे ग्रह के साथ बैठेगा तो विचारों में स्थिरता आएगी और अच्छा लाभ समानता देखने को मिलता है। जातक परोपकारी होगा, धार्मिक किस्म का होगा और सहयोग करने वाला होता है। धन संपत्ति की कमी समानता नहीं रहती, आवश्यकता अनुसार जातक को धन मिल जाया करता है शुभ भावों के अंदर युति होने पर। शुभ भाव माने लग्न भाव, पंचम भाव, एकादश भाव, दसम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, यानी केंद्र त्रिकोण के भाव के अंदर युति बने या फिर धन भाव या लाभ भाव के अंदर भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। जातक की जो प्रकृति रहेगी धार्मिक भी होगा और मानसिक रूप से शांति का अनुभव करेगा यदि खराब ग्रहों का प्रभाव इस युति पर ना हो तो। मातृपक्ष से संस्कार अच्छे रह मिलेंगे, सामान्यतः जातक को घरेलू वातावरण अच्छा रहेगा। चतुर्थ भाव के अंदर युति बन रही हो तो मानसिकता सामान्यता अच्छी रहेगी। खराब प्रभाव अगर हो जाए तो अस्थिरता थोड़ी बहुत रह सकती है। फिर आइए चर्चा करते हैं गुरु चंद्रमा की युति अलग अलग भावों के अंदर किस प्रकार का प्रभाव देती है, इसे जान लेते हैं। देखिए, गुरु और चंद्रमा की युति यदि आपकी कुंडली के अंदर बन रही है तो लग्न भाव के अंदर बनती है तो गंभीर स्वभाव देगी है और जातक आदर्शवादी होगा, शुभ चिंतक होगा। दूसरे भाव के अंदर युति बनने पर वाणी में मधुरता देगी, वातावरण अच्छा रहेगा घरेलू, सामान्यतः धन अर्थ की कमी सामान्यता नहीं रहेगी या आवश्यकता अनुसार पूर्ति हो जाया करेगी। तीसरे भाव के अंदर संवाद कौशल अच्छा करेगी। चतुर्थ भाव के अंदर माता के प्रति लगाव बढ़ेगा, घर में सुख शांति रहेगी। पंचम भाव के अंदर युति बनने पर शिक्षा और संतान का लाभ अच्छा देगी। छठे भाव के अंदर युति बनने पर जातक को संघर्ष करके भावनात्मक संघर्ष रहेगा जीवन काल के दौरान, हालांकि वहां से लेकिन विजय मिल जाएगी। सप्तम भाव के अंदर युति बनती है तो जातक का स्वभाव भावुक किस्म का होगा। अष्टम भाव के अंदर युति बनती है तो जातक को गूढ़ विद्याओं के अंदर रुचि होगी, ठीक है, भावनाओं में गहराई होगी लेकिन गोपनीयता रखनी होगी, ये गोपनीयता बनी रहेगी। फिर नवे भाव के अंदर बनती है युति तो माता पिता से आशीर्वाद से जातक जीवन में उन्नति कर पाएगा। 10वें भाव के अंदर युति बनती है तो करियर में के दृष्टिकोण से अच्छा है ये, और चिकित्सा क्षेत्र में भी जातक को सफलता प्रदान करने वाली युति मानी गई है।
मान सम्मान अच्छा रहेगा। 11वें भाव की बात करें तो मित्रों से सहयोग मिले इस बात की संभावना बनती है। 12वें भाव के अंदर युति बने तो परोपकार सेवा क्षेत्रों से जातक को लाभ होने की संभावना बन जाती है। तो सामान्यतः ये युति अच्छा प्रभाव देती है। 6, 8, 12 भाव के अंदर उतना अच्छा नहीं होता हालांकि, लेकिन अन्य भाव के अंदर युति का प्रभाव सामान्यतः अच्छा रहता है, बशर्ते नीच राशि में ना हो और साथ साथ किसी खराब ग्रह का प्रभाव ना हो। मित्रों आइए बात करते हैं गुरु और केतु की युति के विषय में। देखिए गुरु और केतु की युति को मित्रों सामान्यतः अच्छा नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। हालांकि कुछ दृष्टिकोण से अच्छा भी होती है, जिसकी चर्चा हम पूर्व के वीडियो के अंदर कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम सामान्य रूप से इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्योंकि गुरु और केतु जब साथ में बैठते हैं तो केतु भी मोक्ष का कारक है, रहस्य का कारक है और ध्यान का कारक भी है। स्वभाव के अंदर युति बन रही हो तो विशेष रूप से अष्टम भाव के अंदर भी युति बनती है तो भी अच्छा लाभ सामान्यतः ये देती है। गुरु भी धर्म कर्म को दर्शाते हैं और केतु जो मोक्ष के कारक है। साथ में युति बनते हैं तो जातक को परालौकिक शक्ति का अनुभव करवा देते हैं। शुभ प्रभाव में युति हो रही हो तो गुण विचारक होगा जातक, और ध्यान अच्छा एक साधक हो सकता है। हाँ, शुभ लाभ इसका यही है कि साधक हो सकता है जातक, वैरागी भी हो सकता है, योगी भी हो सकता है। ये शुभ प्रभाव है इसका अष्टम भाव के अंदर या 12वें भाव के अंदर। 90 भाव के अंदर भी ठीक है, ज़्यादा कोई खराब प्रभाव इसका देखने को नहीं मिलेगा। गुण विचारक हो सकता है, ध्यान करने वाला साधक हो सकता है। ठीक है, इन क्षेत्रों के अंदर जो रुचि रखते हैं उनके लिए ये सुफलकारी है। आंतरिक अनुभूति करवाती है मित्रों ये युति। ठीक है, अब देखिए सुफल क्या होते हैं इसके समझ लेते हैं। गहराई से ध्यान लगाने में मददगार होगी। वेदांत इत्यादि में रुचि रखने वाला जातक होगा। अंतर ज्ञान को जानने की इच्छा बनी रहती है। संसार के साथ मोह से विरक्ति को दर्शाती है। अच्छा शोधकर्ता हो सकता है ऐसा जातक। अशुभ प्रभाव क्या हो सकता है? अशुभ प्रभाव ये हो सकता है खराब प्रभाव, ग्रहों का प्रभाव हो तो झूठा हो सकता है जातक, और ज्ञान में अहंकार हो सकती है, गुरुओं से टकराव हो सकता है जातक की शिक्षा अधूरी रह सकती है, वैराग्य की तरफ अत्यधिक झुकाव होना, ये जो है थोड़ा सा निगेटिव पहलू है। आइए हम भावों के अनुसार समझ लेते हैं। लग्न भाव के अंदर युति बनती है तो व्यक्ति गुण विचारों वाला, रहस्यवादी किस्म का। दूसरे भाव के अंदर बने तो संकोच, ज्ञान है लेकिन उसको व्यक्त करने में संकोच रखना। थर्ड हाउस के अंदर बने तो भाई बहनों के साथ टकराव। चतुर्थ भाव के अंदर युति बने मित्रों तो आध्यात्मिक क्षेत्र ये भावनात्मक शून्यता लाता है। माता से अलगाव बनाता है, कई बार ये घर के लोगों से अलगाव बनाता है। पंचम भाव के अंदर युति बने तो संतान को लेकर शिक्षा चिंता होना। छठे भाव के अंदर बने तो विरोधियों को अपने अंतर्ज्ञान विवेक से परास्त करने की क्षमता रखता है। सप्तम भाव के अंदर युति बनती है तो जातक के वैवाहिक जीवन में वैचारिक दूरी बनाता है और थोड़ा सा अलगाववादी सोच को बढ़ावा देता है, यानी शुभ नहीं मानी गई सामान्यतः ये। अष्टम भाव के अंदर युति बनती है तो अत्यंत शुभ है। यहाँ पर तंत्र मंत्र यंत्र में लाभ देने वाली, गुण विषयों की तरफ ले जाने वाली, पूर्व ज्ञान के गहरे संस्कार को जागृत कर सकती है। 90 भाव के अंदर युति बने तो धार्मिक दृष्टिकोण की दृष्टि से अच्छा है। गुरु से विरोध हो लेकिन ऐसा भी संभव है। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो सुफलकारी यदि खराब राशियों के अंदर ना बन रही हो तो। 10वें भाव के अंदर बने तो करियर में रहस्य लाती है लेकिन अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति को जागृत करने वाली है और आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने वाली है। 11वें भाव के अंदर युति बने मित्रों तो जातक की जो इच्छाएं हैं वो गूढ़ प्रकृति की होंगी जिसे आसानी से नहीं समझा जा सकता। 12वें भाव के अंदर युति बने तो तपस्वी का जीवन जीने वाला जातक हो सकता है। एकांतवासी बनाती है, मोक्ष की तरफ ले जाने वाली है, ध्यान और आश्रम में ले जाने वाली होती है। खराब प्रभाव में हो तो जेल जैसे स्थानों का अनुभव भी फिर ये करवा सकती है। आइए चर्चा करते हैं गुरु और राहु की युति के विषय में। मित्रों आइए बात करते हैं गुरु और राहु की युति यदि कुंडली के अंदर बनती है तो किस प्रकार का फल देती है। देखिए गुरु और राहु की युति को आप जानते हैं कि गुरु चांडाल योग के नाम से जाना जाता है। देखिए राहु जहाँ छल, भ्रम और विदेशी वस्तुएं जीवन में अचानक से होने वाले लाभ या हानि को दर्शाता है। राहु जब गुरु के साथ बैठेगा तो क्या होगा कि गुरु के शुभ कार्यों को बिगाड़ता है ये। ठीक है, गुरु के शुभ कार्यों को बिगाड़ता है, और क्योंकि गुरु यदि बलवान हुए तो राहु पर जो है वो नियंत्रण भी करते हैं। देखिए ये युति जब बनती है तो जातक को के जीवन में एक विरोधाभास लेकर आती है, क्योंकि गुरु सात्विकता को दर्शाते हैं, नैतिकता को दर्शाते हैं, शुभ कार्यों को बताते हैं। तो वहीं राहु की बात करें तो तामसिक है ये और छाया ग्रह आप जानते हैं, मायावी प्रकार का ग्रह। साथ में जब दोनों ग्रह बैठते हैं तो होगा क्या इसके कारण। देखिए जातक के जीवन में लेकिन सुप्रभाव यदि होता है, यानी गुरु का प्रभाव यदि ज़्यादा होता है तो जातक के पास अनौपचारिक नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी जातक रिसर्च के क्षेत्र में, विदेशी भाषाओं के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। असाधारण बुद्धिमत्ता होगी क्योंकि वह अपने ज्ञान का प्रयोग भी कर पाएगा और साथ साथ आज के मॉडर्न जमाने की चीज़ों का उपयोग भी कर पाएगा, तकनीक का उपयोग भी कर पाएगा, क्योंकि राहु ग्रह कहीं ना कहीं इन चीज़ों के कारक होते हैं। अशुभ प्रभाव यदि हो, गुरु निर्बल पड़ जाए, कमजोर पड़ जाए, मान लीजिए राहु मजबूत हो कुंडली के अंदर, तो क्या होगा कि जातक ज्ञान का पखंड करने वाला,
शॉर्टकट से जीवन में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। शिक्षा कई बार अधूरी रह जाती है। और धर्म और गुरु की दृष्टि से यदि हम बात करें तो ये स्थिति सुफल नहीं मानी जा सकती सामान्यतः। आइए इसके फल पर अभी हम विचार कर लेते हैं। अलग अलग भावों के अंदर युति बने तो लग्न भाव के अंदर युति बनती है तो जातक के अंदर एक अंतर द्वंद्व चलता रहता है। गहराई से आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ने की संभावना रहती है यदि गुरु के पास बल हो तो, अन्यथा अहंकार को भी कई बार ये दर्शाते हैं। गुरु और राहु की युति सेकंड हाउस के अंदर हो तो वाणी में प्रभाव तो होगा, लेकिन कभी कभी सत्य बोलेगा, कभी कभी असत्य बोलेगा। यानी वाणी पर जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा सत्य भाषण करेगा, समय अनुसार आचरण करेगा। तीसरे भाव के अंदर हो तो बोलने अपनी जो बात रखेगा तर्कपूर्ण ढंग से रखेगा, लेकिन कई बार भ्रम में उलझा हुआ भी रहेगा। चतुर्थ भाव के अंदर युति बने मित्रों तो घर में दोहरा प्रकार का वातावरण देखने को कई बार मिल सकता है। पंचम भाव के अंदर युति बने तो संतान से या प्रेम संबंधों में धोखा मिले, इस बात की आशंका बनती है। उच्च शिक्षा के मामलों में ये कई बार युति अस्थिरता पैदा करती है। छठे भाव के अंदर युति बनती है तो रोग ऋण शत्रुओं को हराने में जातक अपना सक्षम होगा। सप्तम भाव के अंदर युति बनती है तो जीवन वैवाहिक जीवन में कई बार धोखा, कई बार वैचारिक मतभेद वाली स्थितियां उत्पन्न करता है, तो ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। अष्टम भाव के अंदर युति बनती है तो आकस्मिक रूप से जातक के जीवन में लाभ हानि मिलती है, जीवन में देखने को मिलेगी। आकस्मिक रूप से लाभ भी होगा तो आकस्मिक रूप से हानि भी होती है। कई बार स्वास्थ्य लाभ तो नहीं होगा, लेकिन स्वास्थ्य लाभ होने की संभावना तो ज़्यादा नहीं रहेगी। हालांकि गुरु के कारण उतनी दिक्कत भी नहीं रहेगी फिर भी, लेकिन हाँ, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैं इसे ठीक नहीं मानूंगा। नवे भाव के अंदर युति बनती है तो आध्यात्मिक रूप से ठीक ठाक, लेकिन कई बार राहु का प्रभाव यदि अधिक हुआ तो धार्मिक चीज़ों से दूरी भी जातक करे, इस प्रकार की संभावना बनती है। यानी धार्मिक रूप से जातक कई बार दिखावटी आचरण करेगा तो कई बार जो है अधार्मिक जैसा व्यवहार भी करेगा। दसवें भाव के अंदर युति बनती है तो करियर में अच्छा नाम कर पाएगा, ठीक है, शुभ स्थिति में होने पर। और कानूनी क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में लाभ मिलता है। 11वें भाव के अंदर युति बनती है तो शॉर्टकट की प्रवृत्ति अपनाता है जातक, जीवन में जल्दी से सफलता प्राप्त करने की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें अक्सर कई बार उसे मुंह की खानी पड़ सकती है, तो शॉर्टकट अपनाने से यहाँ पर बचना चाहिए। 12वें भाव के अंदर मित्रों युति बने तो मोक्ष की तरफ ले जाने वाली और विदेश यात्राओं में सफलता देने वाली, ठीक है। मानसिक द्वंद्व बना रहता है लेकिन फिर भी, क्योंकि राहु साथ में बैठा हुआ है, राहु शॉर्टकट की तरफ ले जाएगा जबकि गुरु अध्यात्म की तरफ ले जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट से, शॉर्ट रास्तों से जातक को सफलता दिलवाने की चेष्टा जो है कहीं ना कहीं राहु करता हुआ दिखाई देगा। कहने का मतलब है कि गुरु राहु की युति में ये देखना होगा कि किस राशि के अंदर बनी हुई, किस भाव के अंदर युति बनी हुई और किस परिस्थिति में बनी हुई। यानी गुरु मजबूत है या राहु मजबूत है। गुरु मजबूत हुआ तो राहु के दोषों को का शमन करेगा या कम करेगा, राहु मजबूत हुआ तो गुरु के सुप्रभाव को घटाएगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। मित्रों, आज के इस वीडियो को हमने काफ़ी विस्तार से जानने का प्रयास किया है, हालांकि इसको और अधिक विस्तार दिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें ये भी देखना होगा कि ग्रह वक्री हैं या मार्गी हैं, ग्रह अस्त के हैं या नहीं हैं, ग्रह नीच के हैं या मित्र राशि के हैं, ठीक है। अगर इस वीडियो को विस्तार दिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है यह वीडियो, इसलिए हम फिलहाल यहाँ पर इसको विराम दे रहे हैं। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।